Guys, determinants, very frankly speaking, is a very fairly simple chapter. You will start using matrices to an extent, but only square matrices. ठीक है ना? ये कहाँ पे यूज होता है वो तुमको आखिरी दो एक्सरसाइज में आएगा. तो पहले से डिटर्मिनेंट्स वगैरह का जो भी काम ना झाम है वो देख लेंगे. वैसे रादर यहीं पे दिया हुआ है. इट इज यूज टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्विकली. तुमको मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ना अपने को अगर मान लो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है तो वो थोड़ा क्विकली इसमें सॉल्व करने की हेल्प करता है हम लोगों को. फाइन. अब देखो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मान लो मेरा मैट्रिक्स को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरा मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा. मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मेरा मैट्रिक्स था 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. फेयर इनफ है? एक जस्ट हाँ बेटा, डिटर्मिनेंट और एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस जो था अपना, उसको कंफ्यूज मत करना. ये देखिए फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट ऑफ 5 इज 5, डिटर्मिनेंट ऑफ -7 इज -7. सर क्या पागलपना सब है? रुको, डिटर्मिनेंट समझाऊंगा तुम लोगों को, बस ये ध्यान रखो, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ डिटर्मिनेंट एंड मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी आप बोलते हो उसको. अपन मॉड बोलते हो ना? हाँ ना तो क्लियरली लिखा हुआ है. प्लस 1/1 का तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का रहेगा ही जगह पे. और तो भाई ऐसा लिखा हुआ अगर आएगा तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डेट ए, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा प्रॉपरली. वो पहना पे यहाँ तक है. हाँ अब देखो हम लोगों को 2/2 का अगर निकालना है, जैसे इसका, तो कुछ नहीं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. मतलब क्या? 1 2 3 4 अगर है तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो जो भी हो रहा है -2. फेयर इनफ? इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी वैल्यू आ रही है. बेसिकली कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो एक रियल नंबर आंसर आएगा. ये 2 इंटू 2 के लिए है. 1 इंटू 1 का डायरेक्टली देंगे. 3/3 का क्या है आपको बताऊंगा करके मैं. ये बेसिक फालतू की बकवास समझ में आ रही है अभी की? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आपको दिख ही रहा है. यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है अपनी लाइफ में, कोई इशू. एक बात मतलब 3/3 का बताने के पहले मैं माइनर एंड को फैक्टर के ऊपर आना चाहता हूं. मान लो ये कुछ मैट्रिक्स है मेरा 5 1 2 -1 3 -2 -8 0 4. ठीक है. अभी मैं माइनर ऑफ A11 निकालना चाहता हूं. तो ये और ये, वो वाला रो और वो वाले कॉलम को इग्नोर कर दो और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो. समझी बात क्या हुई है? इसका डिटर्मिनेंट से तो जाएगा 12 माइनस ऑफ 0, 12 हो गया है. माइनर ऑफ A12 अगर निकालना है तो इसको इग्नोर कर दो. -1 -2 -8 4, तो जाएगा -4 माइनस ऑफ 16 यानी -20 हो जाएगा. समझा ये चीज़? मान लो मुझे माइनर ऑफ A23 निकालना है, तो इसको इग्नोर कर दिया मैंने. क्या बच रहा है मेरे लिए? 5 1 -8 0, तो 5 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -8, आंसर 8 आ रहा है. समझी बात है? वो वाला रो वो वाला कॉलम हटा दो, बचे जो 2/2 का बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो. तो बेसिक सॉरी सबट्रैक्शन, डायगोनल माइनस डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पहले, दिस आएगा काम आगे. अभी काम क्या है वो छोड़ो, अभी का टूल देख जाओ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी चीज़ें. तो सी जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग. मे बी अगर ए मैट्रिक्स इज 3, तो डिटर्मिनेंट ए विच इज रिप्रेजेंटेड डेट ए इज 3. ए बी मैट्रिक्स इज -2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज -2.
इफ सी इज 1 2 3 4, तो डिटर्मिनेंट सी, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 6 इज -2। और फिर 3/3 का माइनर पहले अपन ने कहा है, को फैक्टर देखेंगे, वो भी सिंपल था, फेयर ना, फेयर बात है। एक बार सही 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 2/2 का माइनर नहीं है, वो डिटर्मिनेंट है बेटा, ठीक है, उसे माइनर भी देख लेंगे अपन, तूने बस बोल दे इसके लिए, ठीक है। एक काम करो, हाँ क्या होता है वो छोड़, कैसे निकालते समझा, बस, ठीक है ना। अब देख एक सेकंड, तुमको मैं कोई भी 2/2 के भी माइनस निकाल के दिखाता हूँ। मान लो कोई डी है, 5 -1 3 2, मेरे को माइनर ऑफ D11 निकालना, तो ये और ये हट गया, तो 2 का डिटर्मिनेंट होता हो गया 2, ठीक है, तो वैसा रहेगा। एक बार क्या होता है वो छोड़ो आप लोग प्लीज, आपको तो डिटर्मिनेंट का मतलब भी नहीं पता ना अभी तक के, वेरी फ्रैंकली, वैसे माइनर का मतलब भी नहीं पता, अभी उसका एज टूल मानो और स्वाहा करते जाओ। एक बार के लिए ये सीक्वेंस में चीजें लिखो आप लोग। ये दो किनकी बची है वैसे, एक मेरी है और एक कनिका की, निशक है, कनिका की तो यहीं पर रहने वाली है वैसे भी। हाँ हाँ बोल बेटा। वो सब डिटर्मिनेंट यही बोलते हैं। ओ हाँ, तू चाहती 3 भी लिख सकती थी, ये चल ऐसे इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, ए को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, नहीं, वो एक रियल वैल्यू असाइंड एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, और वो यूनिक वैल्यू है, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि तेरा डिटर्मिनेंट ए और मेरा डिटर्मिनेंट ए अलग अलग आ सकता है, एक ही है। सबका 2/2 तक का हो गया, सी तक के वाला। अब यहाँ पे अपन पहले माइनर निकालना सीख रहे हैं, सही सही सही, नहीं ओ सॉरी, ये वो सी बचा थे, हाँ। आप एक बार मेरे लिए ना माइनर ऑफ A32 भी निकाल देना बस, ये 3 तो मैंने निकाल के दिए, A32 खुद से निकालने की कोशिश करना। करेक्ट, यस, सब एलिमेंट्स का निकाल लो, सबका अलग 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 आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अकाउंट्स क्लास मोस्टली कल रहेगी, टुमारो द फ्राइडे, करेक्ट, हाँ। सर को शायद से ना, सर के डाट को शायद से आज मिल जाए डिस्चार्ज, है कल मॉर्निंग में। मैं समझा नहीं, आपको बोल रहा, वो छोड़ अभी, एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का याद है, करेक्ट, उससे क्या मिलता है, वी लर्न इन 12th, दो
नहीं लिमिट, उससे रेट ऑफ चेंज मिलता है, बट उससे क्या होता है समझ में नहीं आता है। स्लोली व्हेन वी मूव अ लिटिल आगे इन लाइफ इन द सेम ईयर ना, यू विल रियलाइज अच्छा ये इसके लिए करता है, इट्स अ टूल फॉर अ बिगर टूल मे बी, और फिर फॉर अ प्रोसेस वैसा हो जाएगा। देखने देते हैं 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम -10 + 2 -8। सबका आ रहा है ये? एक मिनट, चलिए अब देखो, अब एक और टर्म है को फैक्टर। तुमने माइनर देख लिया, अभी को फैक्टर। मैं तुम लोगों को फैक्टर एक 3/3 का पूरा निकाल के दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले माइनर तो निकालना ही पड़ेगा हर एक एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल ये है -2 0 3 4 -1 2 0 1 3, कुछ रैंडम सा, ठीक है। मैं लिख रहा को फैक्टर हूं अभी के लिए, पर निकालवाऊंगा तुम लोगों से माइनर्स। एक काम करो, निकालने की कोशिश करो, ठीक है, ट्राई करो एक बार, और ओरली निकालो। एक काम करो, ओरली निकालो चीजें। हाँ, सिर्फ माइनर निकालो ओरली, लिखो मत कुछ भी। परफेक्ट, -5 12 सही है, गलत 4 वो 0 है, -3 -6 -2 गलत 3 0 -3। एक वेट, एक कौन सा बेटा? A21 सेकेंड रो, अच्छा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 3 0 -3 × 1। नेक्स्ट A32 -4 -1 -16 2, करेक्ट। हाँ, अब देखो ये A11 1 + 1 2 इवन नंबर आया, 1 + 2 ऑड नंबर आया, 1 + 3 इवन नंबर आ गया, 2 + 1 ऑड नंबर बेसिकली। सॉरी 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 सॉरी, समझा उन लोगों को? तो ये सब बन गए क्या? कोफैक्टर्स। माइनर में आपने साइन दे दी तो बन जाएगा क्या? वो कोफैक्टर। पक्की बात है। एक बार के लिए मैं आप लोगों को एक नया दे रहा हूं, ये तो रख ही रहा हूं मैं ओपन, तो आपको कभी कुछ देखना रहे तो मैं आपको जो ब्लू में जो दे रहा हूं आपको बनाना वो है उसका। ये वाला मत करो, खुद से करो एक बार। सुना नहीं बेटा मैंने? हाँ, ये आपको को फैक्टर से निकालना है।
थिंक सो वेदर कैपिटल और फिर ए पढ़ना बेहतर है, दोनों में बात हो। अभी के लिख लो। वेट है एक समझ में आ गया। हो सकता है और भी गलतियां हो। हाँ बोलो। A22 भी गलत है क्या? 3 सही तो है, सही तो है। एक मतलब हाँ, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 माइनस ऑफ -2 सही तो बच्चे मेरे? एक समझा। हाँ क्या हो गया अच्छे? A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 खत्म। मैंने अच्छा -1 -1 सॉरी -1 0 माइनस ऑफ -8 सही है। 0 माइनस ऑफ -8 फिर जो भी आएगा। फेयर एनफ गाइस। एक बार के लिए माइनर को फैक्टर समझे आप लोगों को। अब देखो एक बार 2/2 का माइनर को फैक्टर खेलते भी रहे, वही 1 2 3 4 है, ठीक है ना।
तो माइनर A11, A12, A21, A22 निकालो आप लोग, और फिर वही को फैक्टर A11, A12, A21, A22। नहीं बेटा, मैं आज शुरू कर दूँगा, कल मिल जाएगा तुमको पक्का से। आज मेरा 9-10 से ख़त्म होने में ही आ गए, तो बस वो कल तुम्हारे को पक्का से मिल जाएगा। नहीं यार, मैं स्टार्टिंग के मैं करना चाहता हूँ कि मुझे पता होता हूँ कौन कहाँ खड़ा है कितना। चलिए बढ़े आगे। देखो अभी इसका माइनर ऐसा बोल रहा है 4, A12 का हो रहा है 3, 21 का हो रहा है 2, 22 का हो रहा है 1, करेक्ट। अब ये हो जाएगा पॉजिटिव 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा -3, जगह -2, और ये हो जाएगा 1। सही है प्राची? देख बच्चे मेरे, सही है तेरा भी? फेयर इनफ है? किसी को भी कोई इश्यूज इन बातों में? तो नाउ यू आर प्रीटी मच थ्रू विद माइनर एंड को फैक्टर। सो नाउ तो को फैक्टर इज डिनोटेड विद दैट कैपिटल अल्फाबेट। इसने मुझे पूछा था, तो लेट्स से मुझे को फैक्टर ऑफ A23 निकालना है, तो दैट इज A कैपिटल A23, ठीक है। नॉट समथिंग मैंने कभी ध्यान दिया इन चीज़ों पे। हाँ, और फिर 2-3 भी लिखा हुआ है ना आगे, ठीक है। अब देखो, अब अपन लोग 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीख रहे हैं। अब लकीली क्या है बेटा, 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम यूज कर सकते हो। सर मतलब क्या हुआ, तो देखो 2 -1 -2 4 0 3 -1 -2 -1, कुछ रैंडम सा। पहले मैं फर्स्ट रो से निकालना सिखा रहा हूँ। ये मेजरली 99.99% टाइम लोग फर्स्ट कॉलम से ही निकालते हैं। तो हो जाएगा A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ A12, A13 इंटू को फैक्टर ऑफ A13। तो मतलब समझाइश नहीं कुछ, करेक्ट? कुछ नहीं, तेरे को वैल्यूज निकालनी है। अभी देख A11 यानी 2 हो गया, इसकी वैल्यू अब कितनी आ रही है? 6 आ रही है, करेक्ट। प्लस A12 कितना है? -1। अब इसका को फैक्टर जो रहेगा वो माइनस ऑफ जो भी आंसर आएगा वो रहेगा। देखना इसका को फैक्टर, करेक्ट, हाँ। माइनस ऑफ -4 + 3 इज -1 प्लस A13, तो -2 इंटू -8, करेक्ट। तो हो गया 12, ये 1 इंटू -1 -1, और हो गया +16 28 27। बहुत अच्छे नहीं समझाऊंगा, आई एम होपिंग प्रेइंग, ठीक है। समझ गए भाई? स्मार्टी पांच से तुम तो, ठीक है। अब एक काम करते, कोई और रो या कोई और कॉलम से क्या कैसे निकालूं? सेकेंड रो से, चलो ठीक है। नहीं नहीं, कोई भी कॉलम से भी, वो उसमें बोल दी सेकेंड रो, तो बस डन करो। ये मैंने पहला रो से निकाला है ये, करेक्ट। ये से वो अपन उस कंक्लूजन पे आएंगे। अभी मैं सेकेंड रो से निकाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कैपिटल A12 या स्मॉल A12 एंड को फैक्टर।
बेटा पहले देख, ये वैसा था -4 + 3 -1 हो रहा था, बट वो माइनर था, मेरे को साइन देना पड़ता ना को फैक्टर के लिए, ठीक है। अभी देखो एक बार, मैं एक बार के लिए सेकेंड रो से निकाल रहा हूँ और फिर एक कोई भी कॉलम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। दिस वॉज बाय फर्स्ट रो, अभी मैं सेकेंड रो से निकाल रहा हूँ। मैं अभी के लिए फुद्दू यार सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये पूरा ऊपर लिखा हो ना रेड में A11 A11, वो आगे लिखेंगे नहीं, मैं तुमको बता दूंगा ट्रिक, बड़े बात समझो हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, A21 A21, चलिए A22 A22 A23 A23। अब देखो A21 है 4, ये हो जाएगा बेटा -1 -4 -3 प्लस 0 इंटू वॉट एवर इज 0, तेल लेने गया होता हूँ। अब 823 इज 3 इंटू -4 -1 -5, दिस इज 12 प्लस 15 अगेन 27। चलो अब कोई कॉलम से निकालते हैं, सेकंड थर्ड कॉलम से इसलिए नहीं क्योंकि देख इफ यू विल रियलाइज थोड़ी मेहनत बची है, वो 0 आ रहा था, तो मैं सेकंड कॉलम से निकाल लूँगा एक बार के लिए। हाँ, सेकंड कॉलम, दैट विल बी A12 A12 A22 A22 A32 A32। फेयर ना यहाँ तक है? नहीं, पक्का यहाँ तक है प्राची? अब देखो A12 है मेरा -1 इंटू -4 + 3 इज -1 ना। हाँ, A22 तो 0 इंटू वॉट एवर, और A32 इज -2 -6 + 8 इज 14। ये आ रहा था -1 + 28 अगेन 27। समझा? ये सबसे नहीं निकालना था, ऑब्वियस बात है यार, कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम। और लकीली याशिका ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया, स्मार्टली बोला कि सर जहाँ पे 0 दिख रहा है ना वो यूज़ कर लेना। कई बार होगा एक रो में डबल 0 रह गए, वो रो से निकाल लेना, या कोई कॉलम में डबल 0 गए वो, या एक ही 0 है तो उससे निकाल लेना। कई लोग ऐसा थे कि नहीं सर हमको ना फर्स्ट रो से निकालना सबसे अच्छा लगता है, फेयर एनफ, ठीक है। एक बार के लिए इसको ऐसे करो, तीनों निकालो, खुद से निकालो, तुम कोई भी 3 से निकाल लो भले, या कोई भी 2 से, 3 मत करो, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम। कोशिश है सेकंड रो और सेकंड कॉलम मत करना, ठीक है। थोड़ी मेहनत करने की भी आदत रखो थोड़ी सी।
थर्ड कॉलम से कर रहा हूँ, यस। फर्स्ट कॉलम को हटा दूं क्या मैं, वहीं पे निकालना चाहता हूँ कि मैंने सॉरी प्लस ही रहेगा ना 1 3 यानी कि -8 नहीं, वो मैंने 2 गलतियां किया था इसलिए बच गया था मैं कुछ और गुंताड़े में था, वो गलती से हुआ था वो चीज़ें मेरे से। देखिए माइनस, ये एक्स्ट्रा माइनस क्यों आ रहा है बताता हूँ मैं, देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना वो, हाँ ठीक है। अब देखो गाइस, हाँ इसे करना तुमको हटा दूँ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ना, ये देखो एक सेकंड, वैसे ना ये जो मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास स्कोप है वो बैक स्पेस अंडू अंडू करने का, तुम्हारे पास नहीं रहता है, तो ऐसा मैं कुछ नहीं करता, तुमको अपने आप इमेजिन करना शुरू करना, ये नहीं मैं तुमको भी दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरे को जरूरत पड़ती नहीं अब, बट ऑब्वियसली मैं 4 5 साल से कर रहा हूँ, मैंने 11 12 में किया हुआ है, तो 11th में नहीं 12th में जो भी, आई एम नॉट श्योर कब, तुमको भी हो जाएगा, ऐसा इशू नहीं है। हाँ बच्चे क्या बात है, तो आंसर भी जीरो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो तो आंसर जीरो, प्रॉपर्टी है आगे तेरे को, स्कूल में पढ़ के आई है क्या तू? नहीं बट गुड ऑब्जर्वेशन, आपका ये प्रॉपर्टी रहने वाला है आगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम सब एलिमेंट जीरो है तो आंसर जीरो हो जाएगा। बढ़ सकते हैं क्या एक बार आगे के? अब देखो यार बहुत बोर तरीका है ये, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, करेक्ट? हाँ तो क्या करने का, कौन सा रो करना है बोलो? देखो ऐसा एक बार मैं साइन डाल रहा हूं, देखो 1 1 तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डालना नहीं इमेजिन करना है, देख लो एक बात ले, अभी कौन से रो से निकालू बोलो? सेकेंड रो बोल रहे हैं, चलो ठीक है, तो पहले माइनस, ये माइनस था क्योंकि 4 इंटू फट से उसका माइनर निकाल लो, तुमने माइनस साइन पहले ही दे दिए, ठीक है ना, माइनर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, ठीक है ना, प्लस 0 इंटू वॉट एवर, फिर -3 इंटू -4 -1, 12 प्लस 15 27, समझा? कोई और कॉलम बोल, सेकंड कॉलम नहीं करूंगा मैं, फर्स्ट कॉलम पे कर ले। हाँ ये वाला देखो, वो तो 2 का 2 ही है पॉजिटिव का हिसाब से का, ठीक है, एक से मेरे बच्चे क्या 0 माइनस ऑफ -6 -4 1 -4, अब देखो प्लस ऑफ माइनस -1 -3, तो वो आंसर हो रहा है 12 प्लस 12 प्लस 3 27, समझे क्या चीज़ है? तो वो पहले ही देख, जो तुम को फैक्टर का साइन जो होता था ना वो तूने पहले ही दे दिया, तो जो वो गलती कर रहा है कि ये वैल्यू निकाल रहा है फिर सोच रहा है सर पॉजिटिव की नेगेटिव वो क्या रखना है, वो पहले ही दे दो तुम लोग, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, हाँ ठीक है। रुको रुको ये वापस से मत करो, एक और डिटरमिनेंट देता हूं मैं तुमको, जो रो जो कॉलम से निकालना है तुम उससे निकालना, ठीक है ना, नहीं जीरो दूंगा ही नहीं, मुझे मैं छानी है तू, ट्राई करो बेटा इसको, कोई भी रो इसका डिटरमिनेंट निकालना है बेसिकली,
नहीं, वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, तुम एक और सॉल्व करके देख लो, बट इतना समय नहीं रहता है। आप प्रैक्टिस ऐसी रखो और ध्यान से करो कि एक ही बारी में आंसर आए। सॉरी, कौन सा बच्चे, ये वाला? हाँ, तो माइनस टू करके 2 लिखना डायरेक्टली। हाँ, नहीं पता बेटा, बच्चे बोल रहे आंसर 5 आ रहा है। कर ले, तू करना। नहीं, कौन सा वाले से कर रही था तू? सेकेंड रो से कर रही है। चले, ये माइनस प्लस माइनस होने वाला है। माइनस और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 1 इंटू -3 माइनस और -8, -3 प्लस 8 है 5, -2 इंटू -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 है -5, तो -10 प्लस 5 प्लस 10 is 5। तुमको है नहीं, यस, उसके अंदर क्या होगा, तो एक रहेगा, फिर इनटू डिटर्मिनेंट या माइनर या कोफैक्टर ऑफ ये, बेसिकली ये जब करेगा तो को फिर से उस 3/3 के लिए निकालना पड़ेगा चीज़ है ही छोड़ बनेगा। हाँ, फिर उसका अलग से जो करते रहना पड़ेगा, तो तेरे को 4 बार 3/3 के निकालने पड़ेगा पूरे पूरे वाली, समझे? हाँ, नहीं माइनर क्यों बनाएगा? हाँ, नहीं, समझिए बातें यहाँ तक है कि पक्का। अब ये देखिए, यस, हाँ, अब देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 जो दी गई है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। रोज और कॉलम इंटरचेंज होने का मतलब क्या होता है याद है तुमको? ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, आप अपने बुक में चाहो तो उसको इजी लैंग्वेज के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। और हाँ, डिटर्मिनेंट को ये देख लो, और ट्राइंगल से डिनोट करते हैं बाय द वे, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट को ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। गुड इनफ है भाई लोग? सेकेंड एक बार रुक जाओ, प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी भी रुक जाओ। फोर्थ प्रॉपर्टी भी रुक जाओ। हाँ, यस, अभी तुम अपना होमवर्क मार्क करोगे। एग्जाम्पल 1 2 3 5 7 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 सॉरी यार 6 8 एंड 9। अब सुनो, 5 है ना बच्चे मेरे? देयर इज अ लॉट ऑफ होमवर्क, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, बट एक चीज सुनो, ये थोड़ा सा ना पीस ऑफ माइंड का करना। डोंट डू इट दिस वे कि हम कल करेंगे या क्लास के पहले करेंगे। आई टेल यू व्हाई। बहुत कंसंट्रेशन लगता है डिटरमिनेंट निकालने में स्टार्टिंग में। तुमने एक बार 3/3 का डिटरमिनेंट पे मास्टरी कर ली, तुम बच जाओगे। पर अगर तुमको लग रहा है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा 3/3 का डिटरमिनेंट निकालो, तो तुम गलत हो। तुमको एटलीस्ट 4 बार 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने पड़ेंगे जब क्वेश्चन जो रहते हैं जिसमें, और उसके बाद में तुमको वो चारों डिटरमिनेंट यूज करके कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो तुम जस्ट इमेजिन करो, तुमने पहला ही डिटरमिनेंट 3/3 का गलत निकाल दिया, तो आगे तो तेल लेने की दुनिया, 60 से कट जाएगा 0। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा तुम लोगों को, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट 5 मार्क का क्वेश्चन।
मार्टिन्स रूल वगैरह हो गया या क्रेमर्स रूल हो गया, जब हम आगे देखने वाले जिससे पूरा चैप्टर बना हुआ है, यू विल सॉल्व सो मच ऑफ एफर्ट एंड टाइम एंड व्हाट विल यू लैंड अप विथ नथिंग। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में बैठ के करना, ठीक है ना, पैर से उठा के आराम से। फाइन, चलिए बाय गाइस।